अब ये खातून है, इसका नाम है रुबीना। ठीक है। ठीक है। शोहर है इसका यूनस, शादीशुदा खातून है, बाल बच्चेदार खातून है। का जो शोहर है ना, अच्छा खासा बंदा है, मेहनती है, कामकाज करने वाला है, और जरूरत से ज्यादा कामकाज और मेहनती बंदे जो होते हैं ना, वो बस उसी काम के लिए रह जाते हैं, वो अपने घर पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। जबकि उनको घर पर भी ध्यान देना चाहिए। घर पर ध्यान नहीं देता। इसी दौरान इस खातून की दोस्ती सुफियान नामी एक लड़के से हो जाती है। अब जो सुफियान है वो शादीशुदा नहीं है, और वो जब रुबीना को देखता है, रुबीना से बातचीत करता है, तो वो रुबीना को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं ना, इसको कहता है कि तुम जो हो अच्छी खासी खूबसूरत हो, तुम्हारा शोहर तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करूंगा, तुम्हें शहजादी बना के रखूंगा। औरत है बातों में आ गई, उसने कहा ये तो मुझे प्यार ही बड़ा करते हैं, ये तो मुझे वक्त ही बहुत देता है। अब दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई और मुलाकातें भी शुरू हो गई। जब यूनस नहीं होता था, सुफियान घर में आता था, दोनों की मुलाकातें होती थी। वक्त गुजरता गया, रुबीना आदी होती गई सुफियान की, और वो मुस्तकबिल में अपने आप को सुफियान के साथ ही देखती थी कि मेरा मेरा जो मुस्तकबिल है वो इसके साथ ही, ये मुझसे शादी करेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सुफियान ने राब्तों में कमी कर दी। पहले मुलाकातों में कमी की, फिर राब्तों में कमी की। जब कोई ताल्लुक खत्म करना हो तो उसकी पहली निशानियां तो यही होती हैं। जब ये सब कुछ होने लगा तो रुबीना परेशान कि ये मेरे साथ इतना अटैच, इतना मिलने वाला, इसका तो एक लम्हा नहीं मेरे बगैर गुजरता था, अब कैसे ये सब कुछ हो रहा है। वो इसको कहती है कि तुम जो हो पहले जैसे नहीं रहे हो, कुछ तो बात है, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तो मुझे सीधे तरीके से बताओ। राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। वो इसके इलाके में जाती है, इसके इलाके में जाती है, वहां से जाकर पता करने की कोशिश करती है कि ये कहाँ पर होता है, क्या करता है। शालीमार का ये रहायशी है, ठीक है। वहां पर ये जाती है, और वहां पर जाकर लोगों से इर्द गिर्द कोई शख्स एक लंबे अरसे के तक किसी के साथ ताल्लुक में रहे, तो उसको पता होता है कि मैं जिसके साथ ताल्लुक में, उस औरत के घर के क्या माहौल है, कौन आता जाता है, और औरत को भी पता होता है कि ये कहाँ पे रहता है, इसके इर्द गिर्द के कौन लोग हैं। जाती है, पता करने की कोशिश करती है कि इसने आखिर मेरे से इतना अवॉइड करना क्यों शुरू कर दिया है। पता करते कराते खातून मिलती है उसको, उससे पूछती है, सुफियान कहती है, सुफियान जिनका पिछले दिन ब्याह होया, अच्छा। बच्चा ही अपना, उन्होंने पूछ रहे हो। यहाँ से इसको पता लग जाता है कि अब ये शादीशुदा हो चुका है, इसने शादी कर ली है, जिस वजह से ये मुझसे अवॉइड कर रहा है। वापस आ जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तकलीफ है, अजियत है कि मेरे साथ किया क्यों, मैं कोई इस्तेमाल की चीज थोड़ी थी, इस्तेमाल किया छोड़ दिया, एक टाइम अच्छा गुजारा, उसके बाद अब मैं तो क्योंकि आती हूँ तो मुझे तो ये चाहिए, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगी कि ये किसी और औरत के साथ ये सब कुछ करे। फोन करती है उसको, मुसलसल फोन करती रहती है, वो फोन नहीं उठाता, और आखिरकार उसकी बदकिस्मती, उसकी किस्मत खराब हो, इसकी कॉल रिसीव कर देता है। ठीक है, वो जब इसकी कॉल 4 मार्च को इसकी कॉल रिसीव करता है, कहती है मैंने पुरानी कोई बात नहीं करनी तुमसे, जो हो गया सो हो गया, मैं तुमसे उदास हूँ, तुम आ जाओ, मुझे मिल जाओ, वापस चले जाना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करी, तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, अब हमने कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई बात तुम्हारे साथ नहीं है। उसके नसीब खराब थे, वो आ जाते, वो कहता है चलो ठीक है मैं आता हूँ। शर्म तो उसको आनी चाहिए थी, अगर आप शादीशुदा होने के बाद अगर राबते खत्म कर ही दिए हैं तो फिर मिलने भी ना आता। आगे मिलने आता है, घर में दाखिल होता है, दरवाजा बंद करती है, कमरे में जाती है, कमरे में मौजूद पहले से एक प्लास्टिक की बोतल में ये तेजाब लाके रखी बैठी होती है, सीधा आके तेजाब उसके मुंह पे फेंक देती है। वो तड़पता हुआ चीखता हुआ बाहर भागता है, उसको साथ ही तेजाब फेंक के कहती है कर ली शादी तुमने, मेरे नहीं है तो फिर मैं किसी के लिए भी क्यों रहने दूं तुम्हें, तो और आप मुझसे खत्म करो, मैं तुम्हारी इस्तेमाल की चीज से साथ अपना जहर निकाल रही है। वो तड़पता हुआ वहां से बाहर निकलता है, और उसके बाद मोहल्ले का एक आदमी उसको देखता है, वो फौरी तौर पर उसको लेकर अस्पताल चला जाता है। अस्पताल वाले फौरी तौर पर उसका इलाज मुआवजा करते हैं, जो भी उसका कर सकते थे। पुलिस को इतला दी जाती है कि तेजाब गर्दी का केस हुआ है, जो कि औरत की जानिब से किया गया है। पुलिस वहां पर आती है, जैसे थोड़ा स्टेबल होता है, पुलिस पूछती है कि भाईजान की मामला की हुआ। पुलिस को बताता है, सारी स्टेटमेंट देता है कि जी इस तरीके से मैं ताल्लुकात में था, मेरे उसके साथ ताल्लुक थे, उसके बाद मेरी शादी होगी, मैंने ताल्लुकात खत्म कर दिए, इसने मुझे आज दोबारा से बुलाया बहाने से, और उसके बाद इसने मेरे पर तेजाब फेंक दिया। एफआईआर दर्ज की जाती है, सुफियान मदई है, और जो रुबीना है उसको नामजद कर दिया जाता है। उस बेचारी के शोहर को दुकानों का खबर नहीं कि मेरी बीवी क्या कर रही है, किस पे तेजाब फेंक क्या किया। पुलिस एक अच्छी खासी रेड करती है और रुबीना को अरेस्ट कर दिया जाती है। अब पुलिस रुबीना से पूछती है कि क्या, क्यों, कैसे। रुबीना कहती है भाई मैं तो हो चुकी थी आंधी, मुझे तो इसकी आदत हो चुकी थी, मुझे इसने छोड़ा, मैंने इस तरह से पता किया, मुझे पता लगा कि इसने शादी कर ली है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मैंने कहा मेरे साथ इसने ये किया तो कुछ तो इसको सजा मिलनी चाहिए, तो मेरे पास में यही था कि मैं इसका चेहरा बिगाड़ देती। तो ये अपने आप में एक ऐसा रेयर केस है कि मैंने भी इससे पहले नहीं सुना था कि कोई औरत मर्द से बदला लेने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ दे, या उसको इस तरह का नुकसान, चलो जान से मार देना, ये सब कुछ करना तो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से कर देना कि तेजाब गर्दी तो हमेशा औरतों की रीत सुनी गई थी कि औरतों के साथ होती है, औरतों के चेहरे बिगाड़े जाते हैं रिश्ते के इंकार पर, कोई ताल्लुक खत्म होने पर। लेकिन ये लाहौर कान्हा में औरत ने अपने जो भी उसका आशना था उसका चेहरा बिगाड़ा, क्योंकि उसने उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली।